मोटापा कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन चुका है और इससे छुटकारा पाने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी एक कारगर विकल्प बनकर उभरी है। अजमेर का मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इस सर्जरी के लिए क्षेत्र का एक भरोसेमंद और आधुनिक चिकित्सा केंद्र है, जहां मरीज आरजीएचएस व सीजीएचएस की योजनाओं के तहत भी लाभ उठा सकते हैं। अजमेर रेलवे कैरेज कारखाने में कार्यरत संतोष लखन 120 किलो से अधिक वजन के कारण जीवन से संघर्ष कर रहे थे और पाचन संबंधी दिक्कतों से उनका रोजमर्रा का जीवन बाधित हो चुका था। जयपुर और इंदौर जैसे बड़े शहरों में इलाज महंगा था, लेकिन मित्तल हॉस्पिटल में उन्हें राहत मिली। डॉक्टर एसपी जिंदल के नेतृत्व में संतोष की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की गई। उनका बीएमआई 42 से अधिक था और वे हाई रिस्क कैटेगरी में आते थे। डॉक्टर जिंदल ने बताया कि बीएमआई 35 या 40 से अधिक होने पर यदि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या सांस की दिक्कत हो तो सर्जरी अत्यधिक लाभकारी होती है। सर्जरी से जुड़े भ्रमों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बेरियाट्रिक सर्जरी पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। इसके नतीजे मरीज के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हैं। मैं डॉक्टर एसपी जिंदल, गैस्ट्रो सर्जन एंड बेरियाट्रिक सर्जन, मित्तल हॉस्पिटल अजमेर। मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में संभव हो पाई? पेशेंट मेरे पास रेलवे से रेफ़र होके आए थे और उनको एक्चुअली मोर ऑफ ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी थी, वेट अराउंड 120 के करीब था, बीएमआई ऑफ 42 और सिम्टम्स थे उनको जॉइंट पेन रहता था, सांस में थोड़ी दिक्कत होती थी, सांस फूलती थी चलने पे, रिफ्लक्स था खाना खाने के बाद में जो नाक से या गले से पानी आता था, रात को सोने में दिक्कत होती थी, चलने फिरने में, बैठने में दिक्कत होती थी। तो ये सारे मोटापे से एसोसिएटेड सारे सिम्टम्स थे और काफ़ी ज़्यादा बीएमआई था, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी कई बार हो जाता है। इसीलिए हमने उस पेशेंट का बेरियाट्रिक सर्जरी प्लान किया था। उनको जो वहाँ से रेफ़र किया, उसके पीछे कोई विशेष वजह थी या मतलब रेलवे हॉस्पिटल में ये किन किन योजनाओं में बेरियाट्रिक सर्जरी संभव हो पाती है सर? बेरियाट्रिक सर्जरी एक्चुअली अभी राजस्थान में देखें तो और जगह हो रही है, जयपुर में हो रही है, अभी अजमेर में और कहीं नहीं हो रही है, हमारे यहीं हो रही है। और अजमेर से बाहर जो जाते हैं पैकेज, एक्चुअली सारे ना पैकेज काफ़ी हाई जाता है, 4 लाख, 4, 4.5, 5, 5.5 लाख तक का इसका पैकेज होता है। ये पेशेंट चूँकि रेलवे से था तो रेलवे से सीजीएचएस वाले पेशेंटों में अभी बेरियाट्रिक सर्जरी को रिकमेंड किया गया है और ये हम लोग रेलवे और सीजीएचएस वाले पेशेंटों में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ओके सर, ये बताएं कि ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है वो किस तरीके के पेशेंट को इस दिशा में सोचना चाहिए? मतलब क्या उनका वेट ज़्यादा हो या उनको जो तकलीफ जो एंड ऑफ स्टेज आ जाती है कि भाई यार इसके बाद तो अब कोई चारा नहीं है, तो हमें बेरियाट्रिक सर्जरी करानी चाहिए? है अभी जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से कि बीएमआई ऑफ 40 इंडियन पेशेंट में, और जिससे कि जिसका बीएमआई 40 है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो भी रिकमेंडेड है, और या फिर जिसका बीएमआई 35 है और साथ में मोटापे से एसोसिएटेड और सिम्टम्स हैं, जैसे कि अपना सांस फूलना, जॉइंट पेन, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होना, रात को सोने में दिक्कत होना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अगर ये चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं तो उसमें हम लोग बीएमआई 35 पे भी रिकमेंड करते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में कई टाइप की सर्जरी होती हैं, जो मैं अभी कुछ दिन पहले किया था वो एक स्लिप किया था, ये हमने इसमें बाईपास किया था पेशेंट में। जो पेशेंट के नीड के हिसाब से उसमें हम लोग प्लान करते हैं कि किस पेशेंट में कौन सी सर्जरी बेनिफिशियल होगी। ओके। मित्तल हॉस्पिटल में सर बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर के किस तरीके का हमारे पास साधन संसाधन और सब चीज़ें हैं? बेरियाट्रिक सर्जरी का हमारे पास कंप्लीट सेटअप है, हमारे यहाँ रेगुलरली हो रही हैं और जिस तरह का भी पेशेंट होता है हम लोग रिकमेंड करते हैं यहाँ पे। ये पूरा टीम वर्क है या इसमें किस तरीके को अपन इसको लेंगे सर? इसमें हम लोग रोगी के अलग अलग स्थितियों को जांचना, देखना, या पहले हम लोग एवेल्युएट करते हैं कि साथ में और कोई बीमारी तो नहीं है मेन फैक्टर की, क्योंकि मोटापा इटसेल्फ की एक पेशेंट हमारे पास कुछ दिन पहले आया था कि वो जनरली एक कॉमन सिम्टम्स की गॉल स्टोन के लिए आया था, बट वो घूमता फिरता इतना आया था कि उसका वेट इतना ज़्यादा था कि लोग उसके लिए जो एक कॉमन सा प्रोसीजर है कि गॉल स्टोन का कि लैप्रोकोलिसिस्टेक्टमी, वो भी प्रोसीजर के लिए लोगों ने मना कर दिया था कि वो एनेस्थेसिया की फिटनेस और वो सारी मोटे ऑब्वियसली पेशेंटों में रहती है। बट हमारे यहाँ पेशेंटों को ऐसे पेशेंटों को मैनेज करने के लिए टीम है, इंक्लूडिंग उसमें एनेस्थेटिस्ट का रोल, डाइटिशियन का रोल, आईसीयू स्टाफ, इंटेंसिविस्ट का रोल,
साथ में ही हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट और चेस्ट फिजिशियन, इनको हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। साथ में कुछ पेशेंट को अगर डायबिटीज़ या और चीज़ें होती हैं तो हमें फिर फिजिशियन को भी साथ में लेना पड़ता है। तो इस तरह से सारा टीम वर्क ही है, जिसमें कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें और डॉक्टर्स को में इंक्लूड करना पड़ता है। डाइटिशियन का सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में भी रोल रहता है। थोड़ी एक्सरसाइज और उसका रोल रहता है। तो हमारे पास में ट्रेन फिजियोलॉजिस्ट भी फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि किस जैसे पेशेंट किसी का वेट 100 अबव है, 125 अबव है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी में जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग एक टाइप होता है, उसमें किसी में स्लीव करते हैं, किसी में फुल फ्लैश वो करते हैं, तो इसमें कितना वजन कम हो जाता है लगभग? देखिए, इसमें हमें प्लान करना पड़ता है कि पेशेंट की हिस्ट्री में कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसका डाइट पैटर्न, उसका लाइफ स्टाइल पैटर्न, उसकी हाइट, केवल वेट ही वेट से नहीं। कि कई बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ जिसकी हाइट आप 6 फीट का है, 6 फीट 5 इंच का बंदा है, तो उसके लिए 80 किलो वजन भी नॉर्मल हो गया, 80 या 90 भी। तो उसमें फिर हमें जो टारगेट करना होता है कि जनरली अप टू जो एक्सेस वेट है उसका 40 to 50% वेट लॉस होता है। कि आइडियल वेट इस पेशेंट में मान लो कि 60 था और अपना पेशेंट का वेट था 120 जी। तो जो है इसमें कि 60 से इतना, तो हमारा टारगेट जो होगा वो अराउंड 70 to 75 kg होगा। ओके। तो अराउंड 40 to 50% वेट लॉस हो जाता है। वहीं मरीज ने सर्जरी के बाद डॉक्टर और पूरे अस्पताल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। आपका नाम? संतोष लखन। संतोष जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं गड्डी मिलान बेरू कॉलोनी जो अजमेर। कहाँ काम करते हैं आप? मैं कैरियर वर्कशॉप में हूँ, 22 इलाके में बोगी सेक्शन में MCF पद पे कार्यरत हूँ। अभी आप मित्तल अस्पताल आए हुए हैं और यहाँ डॉक्टर SP जिंदल जो GI सर्जन हैं, उनको आपने दिखाया। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे सर पेट में बहुत परेशानी थी और मेरी खाने की जो थैली थी वो बहुत बड़ी हुई थी, उसमें मेरी परेशानी होती थी, उल्टी होती थी बार बार। कभी खाने में मेरे को सोता था तो उल्टी के साथ में नाक से पानी भी आ जाता कभी कई बार। तो फिर मैंने डॉक्टर, हमारे रेलवे के डॉक्टर मुकेश बागड़ी है, उनको दिखाया। उन्होंने कहा भैया यहाँ तो कोई इसका ऑपरेशन उपचार नहीं है, मैं आपको मित्तल हॉस्पिटल आपको रेफ़र करता हूँ और वहाँ डॉक्टर जिंदल साहब है, वो आपका ऑपरेशन करेंगे जी। यहाँ आने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हुआ। आपने कौन सा ऑपरेशन कराया? ये कौन सा जो कौन सी सर्जरी? बेरियाट्रिक सर्जरी। मतलब आपका मोटापा था? हाँ, मोटापा था। और मोटापे की वजह से आपको क्या क्या तकलीफें थी? मोटापे से कह रहा हूँ ना सर, मैं चलने फिरने घबराहट, चक्कर और चलने में दिक्कत, नीचे बैठ नहीं सकता मैं लैट्रिन के लिए। आपका वजन कितना था उस टाइम? मेरा 125 था सर। अच्छा। और यहाँ आने पर मेरा 115 पे, मेरा जो ऑपरेशन हुआ उस टाइम मेरा 115 था और अभी ऑपरेशन के बाद मेरे 109 किलो है। अभी तो और गिरेगा वजन आपका? जी जी। अब अभी आप मतलब कैसे महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा लग रहा है मेरे को अभी। उस समय कैसा लगता था आपको? उस समय तो मेरे को ऐसा लगता था मैं मर जाऊँ तो ठीक है। वो इतनी परेशानी हो गई थी मेरे को। हाँ। कि मैं घर वालों से कहता है यार मेरे को मौत देते तो बढ़िया है। यानी मैं मतलब इतना परेशान हो गया था कि मच्छी की तरह तरसता था बिल्कुल। अच्छा। दर्द होता था इतना मेरा भयंकर, तो कुछ खा लेता तो पचता नहीं था, या तो वोमिट होती या फिर लेटरिन आती मेरे को। ओके। पहनने ओढ़ने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी साहब। 5 XL की टी-शर्ट है, 5 XL का लोअर पहनता था, पैंट मैंने पहनी नहीं अभी तक। आपको बाजार में इस साइज के मिलते भी नहीं होंगे? नहीं मिलते थे, ढूंढने पड़ते थे मेरे को चारों तरफ। आपको पेशाब वगैरह करने में, बैठने उठने में भी तकलीफ आती होगी? हाँ बिल्कुल आती थी। ओह। तो नीचे झुक कर देख नहीं सकता था मैं लैट्रिन पेशाब के लिए, मैं कैसे झुक कैसे बैठूँ, इतनी हालत खराब थी मेरी। अभी आप कैसा लग रहा है आपको? अभी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। ये मेहरबानी साहब जिंदल साहब की है जो मैं आज स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और मालिक इनको और तरक्की दे हमारी तरफ से, तो बहुत अच्छा। और यहाँ का स्टाफ भी हमको बहुत अच्छा ट्रीट किया है, बहुत अच्छा संभाला है और आज भी संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा काम हुआ साहब मेरे
सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।